नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। ये आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट जो चल रहा है 69th वाले बीपीएससी के लिए, उसी का हमको कहा गया है कि डिस्कस कर दीजिए। ये आपका बिहार स्पेशल के 50 टोटल क्वेश्चंस हैं। यकीन मानो कि ये 50 क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छे से करना इन क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, तो काइंडली इन 50 क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में करना। बाकी इन क्वेश्चन को करने के पहले आपका होमवर्क ये है कि यूट्यूब पर फ्री में कुछ वीडियोज डाले गए हैं। पूरे बिहार स्पेशल का वीडियो फ्री में डाला गया है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार छोड़कर, वो पेड कोर्स में चलता है। तो उन बिहार स्पेशल के वीडियो को देख लेना। जो जो टॉपिक उस बिहार स्पेशल के वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बता रखा है, उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इट विल बी द रिपीटेशन ऑफ द स्टफ, जो कि आपका भी समय को बर्बाद करेगा, मेरे भी समय को बर्बाद करेगा। कंप्लीट बिहार स्पेशल फ्री में है यूट्यूब पर। जस्ट गो एंड डू वॉच दोज वीडियोज। क्वेश्चन है, which of the following crafts were at their peak during the Mauryan, Gupta and the Pala period in the Bihar? इसका करेक्ट आंसर ब्रास वर्क हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी तुम निकाल सकते हो कि अगर तुम देखोगे कॉमन सेंस से तो डांसिंग गर्ल का एक कंसेप्ट आता है। डांसिंग गर्ल कब आ रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय आ रहा है डांसिंग गर्ल का कंसेप्ट, जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। आप हड़प्पन के वक्त में ही आप देखते हैं कि एक टेक्निक निकलता है जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिसको आप लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं। इस लॉस्ट वैक्स मेथड से जो भी इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई पीरियड में आ चुका है तो उसी का एक्सटेंशन है, उसी के बाद का ये सब पीरियड है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। तो कॉमन सेंस से भी आप ब्रास वर्क इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो क्वेश्चंस बनता है कि ये क्यों ऐसा है। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है क्योंकि आप मौर्य का काल, गुप्त का काल और पाल का काल बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और एनसीईआरटी से पिकअप क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रास वर्क है। पर यहां पर देखो, दो तीन चीज को हम डिस्कस आपके सामने करना चाहते हैं। एक तो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं सिक्की वर्क के बारे में। सिक्की वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्की वर्क का हमने फोटो भी लगा रखा है। जो सिक्की ग्रास वर्क है, सिक्की को आप क्या कहते हैं? इट इज ऑफन कॉल्ड एज द गोल्डन ग्रास। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन सकता है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज द गोल्डन ग्रास। मॉनसून के सीजन में ये ग्रास के रूप का स्ट्रक्चर बनता है और ग्रास को आप कट करते हैं, उसके मॉइस्चर को आप ड्राई करते हैं और तब जाकर आपको सिक्की ग्रास मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मदर ग्रास। अब ये कहां कहां मिलता है? सिवान में मिल जाएगा, दरभंगा में मिल जाएगा, पूरा मिथिलांचल वाला बेल्ट में मिल जाएगा। तो पूरे उस बेल्ट में सिक्की ग्रास वर्क होता है और इसको बहुत शुभ माना जाता है। आज के समय में क्या है कंसेप्ट आपको पता है? बेटी को तिलक चढ़ रहा है तो तिलक में तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। पैसा मत दो, पर बेटी को तो थोड़ा सा आदमी देता ही है भाई। आप बहन को कुछ, जो भी स्वेच्छा से तुम कुछ तो दोगे भाई। तो डाइनिंग सेट दे देता है, ये देता है। पैसा बस मत लो, कैश मत लो, पर थोड़ा बहुत लेन देन चलता है। लड़का की तरफ से भी जाता है, लड़की की तरफ से भी जाता है। तो पुराने समय में जो सिक्की ग्रास वर्क चलता था, ये बहुत शुभ माना जाता था। आप इसको देखो कि सारा यूटेंसिल का जगह ले रखा है। अब के जमाना में क्या चल रहा है? सेलो का दे दे रहे हैं, नीलकमल का दे दे रहे हैं, बोरोसिल का दे दे रहे हैं। ऐसा जगह शादी करना है कि बस यही सब डिमांड रखना है। हम लोग खुद कमाएंगे तो हम लोग नहीं खरीद लेंगे सेलो का और नीलकमल का कि तुम दोगे भाई। कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब लेना है। ये सब एंटीक चीज़ अब हो गया है ना। यही सब का डिमांड रखना है कि ये सब दीजिए। अब देखो, इसका दो तीन बेनिफिट है। एक तो है चूंकि ग्रास से बना हुआ है तो इसका नेचर कैसा है भाई? इको फ्रेंडली। अब आप देखो कि पुराने ज़माने में हम लोग कितने, पुराने ज़माने क्या, पापा वापा के समय ऐसा चलता था, तो इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल था। अब क्या है? ग्लास का है, ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब बायोडिग्रेडेबल स्टफ थे। कितने अच्छा हम लोग अपना संस्कार को फॉलो करते थे, उसको फिर से जीवित करना है यार। शादी वादी में इसको बहुत शुभ माना जाता था। एंड दिस हैज गॉट द जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कितने साल तक मिलता है? 10 साल तक मिलता है। कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है? मद्रास में है। बस अब हमको ये बता दो कि जीआई टैग कौन सा मिनिस्ट्री देता है। पहले तुमको 500 बार बताए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कौन सा मिनिस्ट्री देता है। बिहार से कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? आप 14 सोच रहे होंगे, पर 15 प्रोडक्ट को मिल चुका है। 14वां प्रोडक्ट क्या था? ब्लैक डायमंड था। अब घबराओ मत, मिथिला मखाना को ही ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ठीक है। 15वां आइटम क्या है? 15वां आइटम एक जगह है मैना टाण। बताओ। नरकटियागंज, चनपटिया। चनपटिया का एक मॉडल भी बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, चनपटिया। ये सब किस जिला में है? दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ
वेस्ट चंपारण। जो इसको हम बोलते हैं कि 15वां जो आइटम मिला है उसका नाम है मरचा धान। मरचा क्या बोलते हो, ब्लैक पीपर बोलते हो ना, मरचा धान। इसका चूड़ा भी बहुत अच्छा बनता है। और ये जो मरचा धान है जो वेस्ट चंपारण में है, ये अपना एरोमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसको 15वां जीआई टैग मिला है, वेस्ट चंपारण का है। सिक्की ग्रास वर्क को भी जीआई टैग मिला है। इन सब चीज को तुम ध्यान रखोगे। अब देखो कुछ और आइटम्स को देखो जो नाबार्ड दिया है, इनको जीआई टैग नहीं मिला है, पर बिहार के बहुत फेमस चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा चीज़ फेमस है। उद्वंत नगर कहाँ है, भोजपुर में है। हम लोग आरा जिला घर बातों की करा से डरवा, वही वाला है। भोजपुर का तो हम लोग आना जाना लगा रहा है। तो उद्वंत नगर का भोजपुर है। यहाँ का एक यार खुरमा है, कभी भी मौका मिले तो जरूर जाकर खुरमा खाना। गजब गजब स्वादिष्ट आइटम है, खुरमा है। सारा पिज़्ज़ा भूल जाओगे। गया का, हम लोग औरंगाबाद के हैं तो तिलकुट तो आना जाना लगा रहता है। गया का तिलकुट बहुत, श्री राम तिलकुट वाला का बहुत फेमस है। और यहाँ पर एक पत्थर कट्टी स्टोन है, उसको भी बहुत ध्यान रखना, पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट, ठीक है। पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट, ये दोनों गया का है, इंपॉर्टेंट है, बट दे हैव नॉट गॉट द जीआई टैग्स। क्वेश्चन पूछेगा। एक बार सीतामढ़ी जाने का मौका मिला तो सीतामढ़ी का एक बालूशाही है, गजब उभी मिठाई है भाई, बालूशाही। हाजीपुर चिनिया केला, एकदम छोटा छोटा केला होगा, पर जो छोटा छोटा केला होगा बड़ा ही मीठा केला होता है। तो चिनिया केला हाजीपुर का। नालंदा का 52 बूटी साड़ी दिला दी राजा जी, है ना। तो राजा जी मतलब सैया जी, बलम जी, हब्बी, मीठू, स्वीटू, बेबी, सब वही है। तो 52 बूटी का साड़ी बहुत फेमस हुआ। अब दो चीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला है 52 बूटी के लिए, 52 बूटी के लिए बताना। दूसरा, अभी आपको एक और क्वेश्चन आपसे हम पूछ चुके हैं कि ये जो जीआई टैग है किस मंत्रालय के अंदर आता है। ये दोनों क्वेश्चन करो, बहुत तुम लोग स्पून फीडिंग में बिलीव करते हो। ये क्वेश्चन अगर हम तुमको एक्सप्लेन कर देंगे तो हम सल्फास खा के मर जाएंगे। तुमको छाती पीट पीट के चित्कार मार मार के बताए हैं कि एंटीचक कहाँ है, भागलपुर विलेज का एक गाँव है। भाई जो नए लोग हैं जाकर एक बार वीडियो देख लो यार, ये सब पूरा बताए हुए हैं तुमको। भागलपुर का एक गाँव है एंटीचक विलेज। भागलपुर में कौन सा यूनिवर्सिटी मिलता है, उदंतपुर यूनिवर्सिटी मिलता है ना। बहुत सुंदर। उदंतपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है, औरंगाबाद में है। क्या बात, दिल खुश कर दे। तो मन करता है तुम लोग को और पढ़ाएं। अरे चाभा बिहार शरीफ में है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर, नालंदा विश्वविद्यालय पटना में है। बहुत सुंदर, नालंदा खुद जगह है, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में है। तो जाकर इसको थोड़ा सा वीडियो देख लेना। द अशोकन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्ण चौपार केव mentions that the caves were built for the monks of आजीविका सेक्ट। ये जाकर देखना, पूरा वीडियो में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। बराबर केव, कर्ण चौपार, लोमेश ऋषि केव, कर्ण चौपार केव, ये सारा आपको बताए हुए हैं। देखो बराबर की जो गुफा है, बराबर केव की जो गुफा है, ये बेसिकली किस संप्रदाय के लिए है, एक नास्तिक दर्शन है। हम और आप पता भी नहीं चलता है और हम लोग इस दर्शन को मानते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है यार, जो नसीब में होगा, जो नियत में होगा वही चीज होगा। जो नियत को मान के चलता है उसको आप कहते हैं कि आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर है। तो इनडायरेक्टली हम लोग भी आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर हैं। अब देखो आजीविका सेक्ट को कौन है, अब आप बताओ, मखली गोसाल है कि क्या है, ये सारा चीज बताए हुए इसलिए छोड़ रहे हैं। बराबर केव कहाँ है, जहानाबाद में है, जहानाबाद जिला में है। बराबर केव पर एक ठो मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। उस मंदिर का नाम है सिद्धनाथ टेम्पल। भगवान सिद्धनाथ किसको कहते हो, शिव को कहते हो। आपके गांव में भी देखना कि जितना चौराहा रहेगा उतना आपको बौड़ाहा मिल जाएगा, और सारा बौड़ाहा भगवान शंकर का भक्त रहेगा। भगवान शंकर को इसलिए अवघड़दानी कहा जाता है, भगवान शंकर को सिद्धनाथ कहा जाता है, भगवान शंकर को बौड़ाहा बाबा भी कहा जाता है, कि सब बौड़ाहा लोग का भगवान शंकर हैं, ठीक है। तो सिद्धनाथ टेम्पल बराबर का पहाड़ पर है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जो सिद्धनाथ टेम्पल है, इतना फेमस टेम्पल है, किस एरा का है, तो गुप्त काल का है। गुप्त काल में कब का है, 7th सेंचुरी एडी का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये बराबर पहाड़ को पुराने समय में क्या कहा गया है, महाभारत में भी बराबर पहाड़ का जिक्र है, और महाभारत में बराबर पहाड़ को गोरखगिरी कहा गया है। गिरी मतलब क्या होता है, पहाड़, तो गोरखगिरी नाम से इसको कहा गया है महाभारत के समय में। यहाँ पर याद रखना 2 ठो हिल्स है, एक जो है बराबर पहाड़ की हिल है, बराबर हिल्स है,
और एक नागा अर्जुन हिल्स है। बराबर की पहाड़ पर 4 गुफा है, नागा अर्जुन हिल्स पर 3 गुफा है। तो टोटल कितने गुफे हो गए? 4 + 3 7। जहानाबाद में लोकल आदमी के पास बोलोगे कि बराबर पहाड़ जाना है तो बोलेगा कि पता ना कहाँ जाना है, बोलना कि सप्तघरवा जाना है। केव मतलब गुफा, घर की आकृति का होता है, 7 टोटल है, इसलिए इसको सप्तघरवा बोलते हैं। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो हम ये भी आपको बताए हैं कि ये 4 गुफा किसके समय बना? अशोक के समय बना। और ये 3 गुफा किसके समय बना? पुराना वीडियो जाकर देखो, अशोक का ग्रैंडसन है, और उस ग्रैंडसन का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम वीडियो में बताए हैं, और आज हम आपको टॉर्चर करने के मुद्रा में हैं क्योंकि आप स्पून फीडिंग के मुद्रा में हैं और हम टॉर्चर करने की मुद्रा में हैं। अब देखो 2-3 चीज और। अशोक ऐसे ही कलिंग पर चढ़ाई नहीं करता है, कलिंग वाला बदमाशी भी कर रहा है। देखो वहां पर एक गुफा है उड़ीसा में जिसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में यह लिखा गया है कि जो खारवेल किंग है वह अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है, और क्षेत्र विस्तार मानते हैं कि अगर ये उड़ीसा है तो क्षेत्र विस्तार करते करते वो बिहार पहुंच जाता है, और यहाँ तक कि बराबर पहाड़ पर भी चढ़ाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से हमको अगर पूछता है कि खारवेला किंग ट्राई टू इन्वेड बिहार, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। बाकी चीज़ वीडियो में जाकर पुराना देखोगे आप। बुद्धा टुक हिज लास्ट मील, मतलब अगर ये सब क्वेश्चन अगर तुम गलत करोगे तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा मेरी जान। कहाँ पर? मल्ला महाजनपद में हुआ है। मल्ला महाजनपद पे आप सोचोगे कि कहाँ है, तो कुशीनगर। कुशीनगर का राजा कौन था? अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनका क्या नाम है? RPN सिंह। पहले कांग्रेस के नेता थे, पहले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के समय गृह राज्य मंत्री भी थे RPN सिंह, कुशीनगर के रहने वाले हैं। अगर आप RPN सिंह का देखोगे तो RPN सिंह की पत्नी जो है NDTV की बहुत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका नाम था सोनिया वर्मा, है ना। तो टीवी वाली सब तो तेज होती हैं, तो सुंदर रहती ही हैं, बोलने में फराटेदार अंग्रेजी बोलती ही हैं, स्टीफन से पढ़ी है, और RPN सिंह राजा है, कुशीनगर का राजा है। तो RPN सिंह के साथ इनका मोहब्बत चलता है, प्रेम चलता है, और सोनिया वर्मा सोनिया सिंह बन जाती हैं, है ना। शादी कर लेती है, टीवी कलाकार है, मतलब टीवी की एंकर है NDTV की, शादी कर लेती है RPN सिंह से। तो कुशीनगर कहाँ है? गोरखपुर के पास है, यूपी में जगह है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो आप हमसे पूछोगे कि सर 16 महाजनपद थे, कैसे हम माने? तो भाई हमारी बात मत माना करो, अंगूत्रा निकाय में लिखा हुआ है कि 16 महाजनपद थे। अंगूत्रा निकाय किसका पाठ है? विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। तो बुद्धिज्म में सुत्त पिटका है, उसका पाठ है अंगूत्रा निकाय। बिहार में कितने महाजनपद थे? 16 में से 3 बिहार में महाजनपद थे। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था? मगध था। और कौन महाजनपद है? वज्जी क्लैन है। वज्जी क्लैन में कितने, वज्जी संघ में कितने क्लैन थे? 8 क्लैन थे। इससे इसको क्या कहा गया? अठकुल कहा गया। इसका एक क्लैन का क्या नाम है? जनतांत्रिक क्लैन। कौन है? भगवान महावीर उससे बिलोंग करते हैं। अठकुल क्लैन का एक क्लैन क्या है? विदेह क्लैन। विदेह का राजधानी कहाँ है? जनकपुर। जनकपुर की जानकी माता किसको कहा जाता है? माँ सीता को कहा जाता है। विदेह क्लैन की है, जो कि नेपाल में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक और जनपद है जिसका नाम है बिहार में, उसका नाम है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का पहला बार जिक्र कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। एकदम तुम लोग दिल खुश कर देते हो। अथर्ववेद में किया गया है। खत्म आदमी। कैपिटल कहाँ था? मालिनी था। ये सारा बताए हुए, इसलिए फास्ट जा रहे हैं। मालिनी से बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चंपा कर दिया गया। चंपा को वेनसैंग क्या कहता है अपने टेक्स्ट में? चेनपो कहता है। वेनसैंग। नए लोग घबराना मत, हम कुछ ऐसा तोप नहीं बता रहे हैं, यूट्यूब में फ्री में है, जाके देखाओ, है ना। अब देखो और कुछ तुमको बताते हैं, अब कुछ नया चीज बताते हैं जो तुम पहले नहीं पढ़े हो। देखो कुशीनगर जो है ना, कुशीनगर का पहली बार एक्सकवेशन कौन किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम किया है। और अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में कौन था? इसका क्या नाम है? इसको हम स्पेलिंग नहीं इसका पढ़ पाते हैं, फैंसी मीडियम, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, उतना नहीं पढ़ पाते हैं। CAR ऐसा ही कुछ था इसका, कार्लेलिया जो भी है, पढ़ लेना। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम।
कुशीनगर का एक्सकेवेशन पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम करता है, इनके सहयोग से करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ बीन द फाउंडिंग हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ज्वाइन कब करते हैं, अगर हमको ठीक ठाक से याद है तो 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनके आर्मी को ज्वाइन करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में। तो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या है, भवन निर्माण करना है, इस तरह से करना है, और बाद में मेजर जनरल वगैरह से रिटायर करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में ज्वाइन करते हैं। और जो पहली बार हड़प्पा का एक्सकेवेशन होता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। यहाँ तक कि तक्षशिला का करेक्ट लोकेशन क्या होता है, जब बाद में आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। सांची का स्तूपा का एक्सकेवेशन भी यही करते हैं, और सारनाथ के स्तूपा का भी एक्सकेवेशन अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को एंटीक चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, और इनके उस इंटरेस्ट को चार चांद तब मिल जाता है जब इनकी दोस्ती जेम्स प्रिंसेप से हो जाती है। अब जब जेम्स प्रिंसेप से दोस्ती होती है तब फिर ये क्रांति ला देते हैं एक्सकेवेशन के फील्ड में। ये जेम्स प्रिंसेप वही है जो अशोकन स्क्रिप्ट को डिसिफर करता है, ये वही है जो खरवस्ती स्क्रिप्ट को डिसिफर करता है, और अशोकन का ब्रह्मी लिखने दो, खरवस्ती स्क्रिप्ट को करता है और अशोकन का जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है उसको भी डिसिफर करता है। उसके बाद ये चार चांद लगा देते हैं। पर अब तुमको कुछ और नया चीज़ दे देते हैं। अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो कुछ तो थोड़ा बहुत बचा के रखें अपने लिए, है ना। तो इनका एक लेख है अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कि बिहार पर ही बेस्ड है, उसका नाम है एसे ऑन आर्यन ऑर्डर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब टेम्पल का जिक्र है, टेम्पल वगैरह जो था ना। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम का पहला लिटरेरी वर्क है। अगर एग्जाम में पूछता है तो इसको लिख के आ जाना, इससे ज़्यादा एक सवाल नहीं बनेगा यार, क्या बात कर रहा है। इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यजुर्वेद। जनकपुर वाज द कैपिटल। जैसे जनकपुर आया 2 मिनट के अंदर हमने विदेह क्लैन को मारा। जाकर पुराना चीज़ के वीडियो को देखो। फाइंड्स मेंशन इन रामायण टू, ऐसे भी लगाओ या रामायण में है तो सीता माता को जानकी देवी कहा जाता है, जानकी माता कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करेक्ट क्या हो जाएगा। अब हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। देखो तुमको एक क्वेश्चन दिए थे कि मखली गोसाल वाज द फाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट, ऊपर तुमको आंसर दे दिए यहीं पर। देखो हरियाणा, इन लोग भी हरियाणा का डायनेस्टी है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाया गया है और इस क्वेश्चन को जान से तुमको गलती कराने की कोशिश की गई है ना। हमारा ये मानना है कि अगर एक बार एस्पिरेंट गलती कर देता है तो उस चीज़ों को रिटेन ज़्यादा कर पाता है। पहले देखो यहाँ पर है बिंबिसार। बिंबिसार वॉज द स्कैन ऑफ विच डायनेस्टी? ही वॉज द स्कैन ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, बिंबिसार जो है पहली बार आर्मी को रखता है, पहली बार एलिफेंट को इस्तेमाल करता है बिंबिसार। क्योंकि पहली बार स्टैंडिंग आर्मी को इस्तेमाल करता है इसलिए बिंबिसार को सेनिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो नए लोग हैं घबराओ मत, ये सारा का वीडियो फ्री में डाला हुआ है, जस्ट गो एंड वॉच इट। देखो जब ये मगध वाला है तो मगध के किंगडम को 2 किंगडम से लड़ाई था। आपको बोले बिहार में 3 महाजनपद है, यहाँ पर अंग प्रदेश है और यहाँ पर वज्जी संघ है ना। तो मगध अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहेगा, तो बिंबिसार क्या करते हैं, अंग को मगध में मिलाकर क्षेत्र विस्तार करके यूं कर लेते हैं मगध को। तो ही इज कॉल्ड एज द सेनिया, इट इज करेक्ट। ही मर्ज द वज्जी संघ इनटू द मगध, बिल्कुल गलत है। वो अंग प्रदेश को मर्ज करते हैं और अंग प्रदेश का एक रूलर है जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, है ना, पहले से तुमको बताए हुए हैं। ब्रह्मदत्त को हराकर इस पार्ट को मिला लेते हैं मगध में। ठीक है, बिंबिसार किस एज में असेंड करते हैं थ्रोन पे? 15 साल की उम्र में। इनका बेटा इनको किल करता है, उस बेटा का क्या नाम है? अजातशत्रु। 52 साल की उम्र में इनको किल कर देता है। बिंबिसार को प्रेम हो जाता है। बिंबिसार है एक नगर वधु होती है, नगर वधु मतलब तुम लोग समझ रहे हो, उस नगर वधु बहुत सुंदर होती है, मतलब सुंदरता की पराकाष्ठा होती है आम्रपाली। बिंबिसार उसके मोहब्बत में फंस जाते हैं, हुस्न में पड़ जाते हैं और दोनों के प्रेम से मतलब एक पुत्र का निर्माण होता है, मतलब पुत्र पैदा होता है, उसका नाम है जीवक। जीवक जो है ही इज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का पर्सनल फिजिशियन है। दूसरी बात, जीवक के नाम पर एक जगह है जिसका नाम है जीवक विहार। जीवक विहार कहाँ है? राजगीर में है। जीवक क्या है?
जीवक बहुत बड़ा फिजिशियन है। जीवक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेडिसिन किंग। हम ये बस बताना तुमको चाहते थे कि अगर एग्जाम में दे देगा कि हु इज कॉल्ड एज द मेडिसिन किंग, और वहाँ पे रहेगा धनवंतरी भी रहेगा, सुश्रुत भी रहेगा, जीवक भी रहेगा, कंफ्यूज कर जाओगे। तो जीवक इज ऑफन कॉल्ड एज द मेडिसिन किंग। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इनको जो चाइनीज टेक्स्ट है इनको थ्राइस क्राउन्ड फिजिशियन बोलते हैं। ये सब पहले नहीं बताए हैं, नोट्स को अपडेट कर लो। कुछ जो है ना बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि तुम जब यूट्यूब पे चले जाओगे तो सारा कंटेंट अगर तुम दे दोगे तो बाद में तुम्हारे पास मटेरियल ही नहीं बचेगा बढ़िया बढ़िया चीज़ देने के लिए। तो यूट्यूब पर काम भर ही देना है 80%, नहीं तो बच्चा जो है हाथ पकड़ते पकड़ते कब पहुँच धर लेगा। पहुँच मतलब फैंसी मीडियम गर्दन, हाथ पकड़ते गर्दन धर लेगा 2 मिनट के अंदर। तो 80% देना पड़ता है यूट्यूब पर। कुछ मटेरियल को दबा के रखना पड़ता है जिसको आपको टेस्ट सीरीज में देना पड़ता है। फिर जो इस तरह का चीज़ आप डिस्कस करते हैं वहाँ पर देना पड़ता है, तब जाकर मिला जुला कर 100% देना पड़ता है ना। यूट्यूब यूट्यूब इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। अभी तुम देखो कि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आज। अन अकेडमी एक चैनल है, अन अकेडमी BPSC, वो हम लोग का डायरेक्ट वीडियो कॉपी किया है। बोलोगे तो स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, और वीडियो को हटाया भी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब डबल एज्ड स्वॉर्ड है, पर क्या करोगे, यही है, चलाना ही है। आजाद शत्रु वाज ऑल्सो नोन एज कुनिक, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। वनली ही वाज कंटेम्पररी टू द बुद्धा एंड नॉट बिंबिसार। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब जाकर तुम देखो। आजाद शत्रु का जब तुमको पढ़ाए हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आजाद शत्रु को कुनिक तो बोलते हो, भगवान बुद्ध भी इसी के कार्यकाल में मरते हैं, महावीर भी इसी के कार्यकाल में मरते हैं। भगवान बुद्ध इसके 8वें साल में मरते हैं, 8th ईयर में मरते हैं। बिंबिसार और अजात शत्रु बोथ वेयर कंटेम्पररी टू द बुद्धा, ठीक है। बुद्ध तो बजाते बिंबिसार के इसमें रहते थे, मतलब उनके नाम पर वो दे दिया था, है ना, पूरा एक राजगीर में जगह दे दिया था। तो दोनों उसके कंटेम्पररी हैं। तो पहला पार्ट सही है, सेकंड पार्ट सही है, गलत है। जीवक वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ द हरियंका डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। महाशिल कंटक एंड रथ मुसाल वेर यूज्ड बाय आजाद शत्रु इन द वार टू एनेक्स अंग, बिल्कुल गलत है। पहला पार्ट सही है, सेकंड पार्ट इसलिए जान से गलत करवाए हैं। वो अंग को एनेक्स नहीं करता है, वो वज्जी संघ को एनेक्स करता है, ठीक है। प्लीज यार वीडियो जाकर देख लो। मखली घोषाल वाज द फाउंडर द आजीविका सेक्ट। तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा जी? छठा का आंसर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, मुंगेर वाज शिफ्टेड एज द कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद बाय मीर कासिम। 54 भर का सवाल है। देखो होता क्या है कि यहाँ पर तुम देखो, अगर हमको डेट ठीक से याद है तो 23 जून, देख लेना, कमेंट मत करना, स्टार्ट कर देना। 23 जून 1757, डेट ईयर तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बैटल ऑफ पलासी होता है। बैटल ऑफ पलासी में कौन हराता है किसको? क्लाइव हराता है। क्लाइव किसको हरा देगा? सिराजुद्दौला को हरा देगा। सिराजुद्दौला के बारे में क्या कहा गया है? जिसको न देगा मौला उसको क्या देगा सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को सिराज को हरा दिया जाता है। जब सिराज को हराएगा तो बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा? किसके मदद से हराया जाता है? मीर जाफर। भेदिया है। भेदिया मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनल उससे मिला हुआ है, फैंसी मीडियम इंटरनली उससे मिल गया है। अब फैंसी मीडियम पे बोलने पे रिस्क है, हिंदी मीडियम वाला अटैकिंग हो जाता है कि आप केवल फैंसी मीडियम बोलते हैं और किताब अंग्रेजी में छापते हैं। क्या करोगे? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। तो मीर जाफर को इन लोग नवाब ऑफ बंगाल बना देता है, पर मीर जाफर एबल रूलर नहीं है। तो भाई अंग्रेज तो यहाँ पे हम लोग से दोहन करने आया था, तो रेवेन्यू दबा के नहीं दे पाता है। जो भी रेवेन्यू का टारगेट है मीर जाफर नहीं दबा के दे पाता है। जब मीर जाफर नहीं दे पाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हटाता है, और इसका दामाद है, उसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना देता है। पर याद रखना, बंगाल का सबसे, अगर तुमसे एग्जाम में पूछता है कि एबल नवाब कौन है, तो मीर कासिम सबसे एबल नवाब है। ये कहता है कि पहला तो ये है कि अंग्रेज से के नज़र से हमको दूर जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज की नज़र से हमको दूर जाना पड़ेगा, तो अंग्रेज की विजल से दूर जाना पड़ेगा, तो वो कैपिटल जो मुर्शिदाबाद था उसको अपने बिहार मुंगेर में शिफ्ट कर देता है। पुराने क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि जो अंग प्रदेश है, जो अंग महाजनपद है, वो कौन सा बेल्ट में है? आज का मुंगेर वाला बेल्ट और भागलपुर वाला बेल्ट जो है वही अंग प्रदेश है, ठीक है।
तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को कैपिटल को शिफ्ट करता है, और मुंगेर जब उसके विजिल से दूर होता है तो ये काम करता है कि यहाँ पे आर्म्स का फैक्ट्री लगा देता है, कट्टा का फैक्ट्री लगा देता है, आर्म्स एंड एमुनेशंस का फैक्ट्री लगा देता है मीर कासिम। मीर कासिम से तब तक इसकी बात बनी रहती है, कोई इसको दिक्कत नहीं होता है, पर मीर कासिम एक दाव और खेल देता है और उस दाव के कारण अंग्रेज इसका एकदम दुश्मन बन जाता है। क्या है कि वो पूरा बंगाल को, ये पूरा बंगाल है, तो इस बंगाल में क्या है कि ड्यूटी फ्री ब्रिटिशर्स ट्रेड करते थे, जिसको कहा जाता था कि हम दस्तक दे दिए, मतलब हम आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अगर हम आप पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं। ये क्या किया कि एक स्ट्रोक से, विथ पेन ऑफ वन स्ट्रोक, ये क्या करता है कि पूरे बंगाल को फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर देता है। जब फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर देता है, इसका मतलब कि अगर जो भारत का व्यापारी है वो भी जो सामान दे रहा है और अंग्रेज का जो व्यापारी सामान दे रहा है, दोनों पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। पहले क्या होता था कि इंडियन वाले पर ज़्यादा टैक्स लगता था, तो हम लोग क्या होता था कि कॉम्पिटिटिव एज खो देते थे, और कॉम्पिटिटिव एज खोते थे तो अंग्रेज का जो मार्केट में जो है पूरा फ्लड कर जाता था। तो ये किया कि पूरा बंगाल को फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। जब बंगाल के फ्री ट्रेड जोन को डिक्लेयर करता है तो यह किसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है, और जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है तो दे वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन अदर देन टू थ्रो मीर कासिम आउट। पर मीर कासिम बहादुरी के साथ लड़ाई करना प्रेफर करता है, और 22 अक्टूबर 1764 को, अच्छा, और छोटा छोटा युद्ध होना स्टार्ट होता है। जब छोटा छोटा युद्ध होना स्टार्ट होता है तो मीर कासिम हारने लगता है, और मीर कासिम अपने मित्र के पास चला जाता है, जो मित्र जो अवध का राजा होता है, अवध का नवाब होता है। उस मित्र का नाम है शुजाउद्दौला। ऊपर हारा है सिराजुद्दौला, यहाँ पर शुजाउद्दौला हारता है। तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम डिसाइड करता है कि हम लोग मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, अवध का राजा शुजाउद्दौला डिसाइड करता है कि मोर्चा खोलेंगे। और मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय, ये तीनों नाम आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एक युद्ध लड़ते हैं, और जो अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा होता है उसका नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों को हरा दिया, और इसी को आप बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। बक्सर वही जगह है जहां से गंगा बिहार में इंटर करती है, बक्सर के पास जगह है चौसा, और वहीं पर इंटर करती है। तो याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ चौसा किससे रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में जवाब दो, पहले आपको हमने बता रखा है। ये अगर हम क्वेश्चन तुमको बताएंगे तो हम खुद सल्फास खा लेंगे, है ना। हमको सल्फास मत खिलाओ कि हम ही अपना ईद लीला खत्म कर लें और तुम लोग एकदम मजा से जीवन जियो। 8 में बैटल ऑफ कलिंजार चित्कार मार के बोले हैं। यूट्यूब पर सर्च करना, शेर शाह स्टोरी बीपीएससी कंसेप्ट वाला वीडियो आ जाएगा, उसको कर लेना। इसको बताएंगे, लिखना वीर कुंवर सिंह बीपीएससी कंसेप्ट वाला, करेक्ट आंसर ली ग्रांट। इसको बताएंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे, एकदम जहर खा के मर जाएंगे, लिखना फणीश्वर नाथ रेणु बीपीएससी कंसेप्ट वाला, यूट्यूब पर आ जाएगा। इस पर 12 मिनट का वीडियो बना दिए हैं। ये 10 वीडियो शायद यूट्यूब पर डालना है, अगला जो वीडियो 10 रहेगा तुम्हारे पोर्टल पर रहेगा, टेस्ट सीरीज वाले पोर्टल पर। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहत।